हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में देखिए हम एक प्रैक्टिस सेल्फ सॉल्व करेंगे जिसमें हम उत्तराखंड के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जीके के, जो उत्तराखंड के आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन, प्रत्येक 12 वर्ष बाद कंडाली महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका भोटिया। देखिए दोस्तों, प्रत्येक 12 वर्ष बाद कंडाली महोत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? भोटिया। और जनपद भी पूछा जा सकता है कि कौन से जनपद में कंडाली महोत्सव मनाया जाता है, तो जनपद पिथौरागढ़। और दोस्तों, अन्य प्रमुख मेले या उत्सव जान लेते हैं जिनका संबंध हमारा जनपद पिथौरागढ़ से है। प्रमुख मेला दोस्तों आपका देखिए जोलजीबी मेला, ठीक है, बहुत टाइम से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जोलजीबी मेला प्रारंभ कब हुआ? तो 1914, ठीक है, 1914 में जोलजीबी मेला प्रारंभ होता है। और प्रारंभ किसने किया? तो गजेंद्र बहादुर पाल ने, ठीक है। 2014 में इसको दोस्तों राजकीय मेला घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जोलजीबी मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? तो काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है आपका जोलजीबी मेला, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे दोस्तों आपका एक मेला है मोस्टा मानू मेला, ये भी आपका जनपद पिथौरागढ़ में लगता है। एक दोस्तों आपका गंगोली हाट का मेला, ठीक है, ये भी आपका पिथौरागढ़ में लगता है। थल मेला दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थल मेला, ठीक है दोस्तों। देखिए 13 अप्रैल 1940 को स्टार्ट हुआ था ये, और जलियांवाला बाग की स्मृति में, ठीक है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को, उसकी स्मृति में थल मेला लगता है और रामगंगा के तट पर लगता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक मेला और है दोस्तों आपका कंडरा का मेला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ऐसे आपका दोस्तों देखिए धनलेक का मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन यूकेएसएससी अक्सर पूछ लेता है। ऐसे दोस्तों आपका एक प्रमुख उत्सव आपका हिल जात्रा उत्सव, ये भी आपका जनपद पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। सोर घाटी में दोस्तों धान रोपाई के समय उत्सव मनाते हैं, ठीक है। और ये उत्सव नेपाल की देन माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। और हिल जात्रा उत्सव में दोस्तों स्वांग नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और हिल जात्रा का अर्थ है दलदली जगह पर किए जाने वाला खेल। हिल जात्रा नाटक का मुख्य कलाकार लखिया भूत। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन यूकेएसएससी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडडी उत्सव या जिसको हम क्या कहते हैं अंडूड त्योहार भी कहते हैं, कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका दयारा बुग्याल, ठीक है। दयारा बुग्याल आपका कहाँ पड़ता है? जनपद उत्तरकाशी में पड़ता है। तो आपका दोस्तों अंडूड उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जनपद उत्तरकाशी के गोई या दयारा बुग्याल में भाद्रपद मास में मनाया जाता है, ठीक है। इसे हम माखन की होली भी कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण को यह उत्सव समर्पित है। ऐसे दोस्तों आपका देखिए जनपद उत्तरकाशी में मनाए जाने वाले प्रमुख मेले या त्यौहार, पहला हो गया दोस्तों आपका पंचकोसी मेला, जिसको हम क्या कहते हैं वारुणी यात्रा भी कहते हैं, चैत्र मास में लगता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है। ऐसे दोस्तों आपका देखिए लोसर, ठीक है, लोसर उत्सव कौन मनाता है? तो जाड़ भूटिया मनाती है, ठीक है। और नव वर्ष के आगमन पर यह उत्सव मनाया जाता है। हारदूत का मेला उत्तरकाशी में, ठीक है, नाग देवता सोमेश्वर को समर्पित मेला है, मुखवा गांव में लगता है। ऐसे दोस्तों आपका देखिए मोरी मेला, श्रावणी मेला, ऐसे आपका समसू, ये प्रमुख त्यौहार या मेले हैं जिनका संबंध आपका जनपद उत्तरकाशी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका मूर्खली शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका कान, ठीक है। मूर्खली जिसको हम क्या कहते हैं मूर्खी भी कहते हैं या मुंदड़ा भी कहते हैं, दोस्तों आपका कान में पहना जाता है। ऐसे दोस्तों देखिए कान के प्रमुख आभूषण बाली या बल्ली, कुंडल, कर्णफूल या जिसको हम कनफूल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका देखिए तुगल्य या जिसको हम क्या कहते हैं तुगल्या भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे आपका गोरख, गोरख हो गया दोस्तों आपका तुग्गल, ये सब पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ऐसे आपका कुंडल इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। और ऐसे आपका दोस्तों मूर्खली, मूर्खली और तुग्गल और गोरख, ये तीनों उत्तराखंड में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देहरादून। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ स्थित है? देहरादून जनपद में स्थित है। दोस्तों देखिए प्रारंभ में इस संस्थान को हिमालय भूविज्ञान संस्थान के नाम से 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय विभाग के तहत
ठीक है, इसको ओपन किया गया था। और 1976 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया आपका कहाँ, देहरादून। और इसका नाम क्या कर दिया गया दोस्तों, भूविज्ञानी दारन शाह नेसेरवा वाडिया के नाम पर, ठीक है, इसको देहरादून में स्थापित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जाता है दोस्तों कि वाडिया संस्थान इसका नाम क्यों पड़ा। दोस्तों देखिए, भूविज्ञानी थे आपके दारन शाह नौसेरवा वाडिया, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, हिमालय नक्षत्र वेधशाला स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देवप्रयाग, जो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है, देवप्रयाग में। स्थापना 1946 में की गई आचार्य चक्रधर जोशी द्वारा। ठीक है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना 1946 में आचार्य चक्रधर जोशी ने की थी। ठीक है, देवप्रयाग का प्राचीन नाम इंद्रप्रयाग और साथ साथ में सुदर्शन तीर्थ। और यहाँ दोस्तों देखिए प्रमुख क्या है आपका, शंकर गुफा देवप्रयाग में स्थित है। और दोस्तों ऐसे देखिए रघुनाथ मंदिर भी आपका देवप्रयाग में ही स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भगवान राम जी रावण का वध करते हैं तो ठीक है, भगवान श्री राम ने इसी मंदिर में पूजा की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, राज्य का सबसे पुराना वन संग्रहालय कब बना। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 1914। ठीक है, राज्य का सबसे पुराना वन संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो जनपद देहरादून में। और कब बना, तो 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, नरसिंहताल स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका जनपद चमोली। ठीक है, नरसिंहताल कहाँ स्थित है, जनपद चमोली में स्थित है। चमोली जनपद के अन्य प्रमुख ताल सिद्धताल, ठीक है, ऐसे आपका मणिभद्र ताल और आदि मातृका ताल जो आपका चमोली के फूलों की घाटी में स्थित है। सतोपंथ ताल या जिसको हम क्या कहते हैं, सत्यपथ ताल भी कहते हैं, आपका चमोली में स्थित है। और इस ताल के दोस्तों आपके 3 कोण हैं और मान्यता है कि इन 3 कोणों में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी ने तपस्या की थी। और दोस्तों देखिए इसके पास ही, ठीक है, सतोपंथ ताल के पास में एक स्थित है आपका शिखर, स्वर्ग रोहिणी शिखर। इस शिखर से ही आपका पांडव स्वर्ग को गए थे। और इस झील के पास दोस्तों आपका 2 कुंड है, सूर्य कुंड और चंद्र कुंड। इंपॉर्टेंट है। और सतोपंथ ताल से आपका अलकनंदा नदी का उद्गम भी माना जाता है। ठीक है, तो अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ है, ठीक है, चमोली जनपद के सतोपंथ ताल। ठीक है, और अलकनंदा नदी को दोस्तों पौराणिक ग्रंथों में देव नदी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऐसे दोस्तों एक अन्य प्रमुख ताल है आपका, जिसे हम क्या कहते हैं, गोना झील या गोहना ताल, या जिसको हम क्या कहते हैं, विरही ताल भी कहते हैं। ये दोस्तों आपका गोपेश्वर से पूर्व में स्थित है। गोपेश्वर आपका चमोली जनपद में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आपका देखिए झील का निर्माण कब हुआ, 1895 में विरही गंगा में पहाड़ टूटने से हुआ था। और दोस्तों देखिए 20 जुलाई 1970 को यह झील स्वयं टूटकर समाप्त हो गई थी। ऐसे आपका दोस्तों देखिए बैनीताल भी आपका कर्णप्रयाग, ठीक है, चमोली आदि बद्री के पास स्थित है। ठीक है, और बैनीताल के पास आपका नंदा देवी मंदिर भी है। विष्णुताल, ठीक है, आपका चमोली में। लिंगाताल और आंसरी ताल आपका चमोली फूलों की घाटी में स्थित है। सुखताल ये आपका चमोली में स्थित है। झलताल ये भी आपका सुखताल के पास ही स्थित है। काक भूसंडी ताल दोस्तों आपका जोशीमठ चमोली में स्थित है, हाथी पर्वत पर। इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, रोही साड़ा ताल स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका जनपद उत्तरकाशी। रोही सड़ा ताल कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में। ऐसे दोस्तों अन्य प्रमुख ताल जो आपका उत्तरकाशी से संबंधित है, डोडी ताल उत्तरकाशी में स्थित है। 6 कोनों वाला या 60 कोण वाला ये तालाब है जो सुंदर मछलियों द्राउड के लिए फेमस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे आपका दोस्तों केदार ताल उत्तरकाशी में स्थित है। सरताल और साथ साथ में भराड़ सरताल भी आपका उत्तरकाशी में स्थित है। 5 कंडी बयाताल अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, उत्तरकाशी जनपद। और इस झील का जल हमेशा उबलता रहता है। खीड़ा ताल पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका रुद्रप्रयाग। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, आपका जनपद रुद्रप्रयाग में स्थित है। 14 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। ठीक है, और यह हिमनद आपका केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे भरत खुंटा, ठीक है, तथा कीर्ति स्तंभ के दक्षिणी ढालों से प्रारंभ होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह पर्वत श्रेणी दोस्तों आपका गंगोत्री समूह की हिमानियों को चौराबाड़ी हिमनद से पृथक करने वाली जल विभाजक रेखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानेक बुग्याल स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका उत्तरकाशी जनपद।
मानेक बुग्याल कहाँ स्थित है आपका, जनपद उत्तरकाशी में स्थित है। ऐसे प्रमुख बुग्याल जो आपका उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों, आपका दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। इस बुग्याल में दोस्तों शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण किया जाता है। और दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में कौन लाया, तो पर्वतारोही चंद्रप्रभा एतवाल जी, ठीक है। ऐसे अन्य प्रमुख बुग्याल आपका दोस्तों केदार कांठा बुग्याल, ठीक है, जो आपका मखमली घासों के लिए फेमस है, ये भी आपका उत्तरकाशी में स्थित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे दोस्तों आपका केदार खर्क बुग्याल जो गोमुख के पास स्थित है। देवदामिनी बुग्याल आपका दोस्तों यमुनोत्री में स्थित है, यमुनोत्री आपका जनपद उत्तरकाशी में है, ठीक है। कुश कल्याण बुग्याल, ठीक है, सोना गाड़ बुग्याल और साथ साथ में आपका तपोवन बुग्याल और हरकी दून बुग्याल, ये आपका जनपद उत्तरकाशी में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों बुग्याल, बुग्याल का अर्थ है आपका घास के मैदान, ठीक है। 3500 मीटर से 6000 मीटर ऊंचाई के मध्य कोमल घास की ढलानें उत्तराखंड में क्या कहलाती हैं, बुग्याल कहलाती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्पाइन पास्चर बुग्याल या साथ साथ में इनका नाम है आपका पयार, महा हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और दोस्तों देखिए बुग्याल 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दुग या दूध बुग्याल, ठीक है, दूसरा आपका बस बुग्याल, तीसरा आपका मोट बुग्याल, चौथा आपका धनिया बुग्याल और पांचवा आपका धत्ती बुग्याल। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है, कि कितने प्रकार के होते हैं, 5। दुग या दूध बुग्याल, दूसरा आपका बस बुग्याल, तीसरा आपका मोट बुग्याल, चौथा आपका धनिया बुग्याल और पांचवा आपका धत्ती बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका विंसर वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल, तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 47 किलोमीटर। विंसर वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना है, 47 वर्ग किलोमीटर। स्थापना दोस्तों इंपॉर्टेंट है 1988, 1988 में इसकी स्थापना होती है। तो विंसर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। जनपद अल्मोड़ा दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्मोड़ा किन नदियों के तट पर स्थित है या किन नदियों के मध्य स्थित है, तो कोसी प्लस सुयाल नदियों के मध्य स्थित है आपका अल्मोड़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिला कब बना, तो 1891, ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है। और दोस्तों देखिए अल्मोड़ा एकमात्र जनपद है जहां चांदी के भंडार हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका दुगड्डा पौड़ी में शहीद मेला प्रारंभ किया, तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका भवानी सिंह रावत, ठीक है। दुगड्डा पौड़ी में शहीद मेला प्रारंभ किसने करा, भवानी सिंह रावत, ठीक है। भवानी सिंह रावत का जन्म 8 अक्टूबर 1910 को पौड़ी, ठीक है, दुगड्डा के नाथपुर पंचूर गांव में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए एक पार्टी आपका हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, ठीक है, ये चंद्रशेखर आजाद की पार्टी थी और इसका नेतृत्व, ठीक है, एक ही व्यक्ति करता था उत्तराखंड से, उसका नाम है आपका भवानी सिंह रावत, इंपॉर्टेंट है, इस पार्टी से जुड़े थे। और दोस्तों देखिए 1930 में, ठीक है, पुलिस से बचने के लिए चंद्रशेखर आजाद अपने दोस्तों के साथ आपका कहाँ आए थे, उत्तराखंड आए थे, ठीक है, आपके पौड़ी में, और यहाँ 1 वीक तक रहे थे, 7 दिन तक रहे थे, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका इसमें राज्य में मनाया जाने वाला पर्व बग्वाल या बगवई है, तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका दीपावली, ठीक है। राज्य में मनाया जाने वाला पर्व बग्वाल क्या है, दीपावली है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो आपका थारू जनजाति। कुछ पॉइंट जान लेते हैं थारू जनजाति के बारे में। राज्य की सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति आपका थारू, ठीक है। थारू लोग खुद को किरात वंशी मानते हैं और साथ साथ में आपका महाराणा प्रताप के वंशज भी मानते हैं। इनका प्रमुख त्यौहार है दोस्तों आपका थारू जनजाति का बजहर, जो वैशाख में मनाया जाता है, ठीक है। और थारू जनजाति दोस्तों आपका मातृ सत्तात्मक होती है, क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। थारू जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है और विधवा विवाह में आपका लठ भरवा भोज होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और दोस्तों देखिए थारू लोग चावल द्वारा स्वयं निर्मित मदिरा को जाड़ कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनके प्रमुख देवता खड़गाभूत, नगरियाई देवी, काली, भूमिया और कौरो देवी, ठीक है, कौर देवी इनके प्रमुख देवता भी हैं। ऐसे दोस्तों आपका देखिए होली को थारू जनजाति 8 दिनों तक मनाती है और होली के उत्सव पे दोस्तों एक खिचड़ी नृत्य करते हैं, ठीक है। तो पूछा भी गया क्वेश्चन है कि खिचड़ी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, तो आपका थारू जनजाति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है,
तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका प्रयाग दत्त पंडित जी। इनका जन्म दोस्तों देखिए आपका चंडाक हलपाटी पिथौरागढ़ में होता है। ठीक है, कब होता है? 1898 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन करने का श्रेय किसको जाता है? स्टार्ट करने का श्रेय जाता है आपको प्रयाग दत्त पंडित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, दनगल मेला लगता है। तो दोस्तों दनगल मेला कहाँ लगता है आपका? पौड़ी गढ़वाल में लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी के सतपुली के शिव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को लगता है। ऐसे दोस्तों आपका देखिए पौड़ी जनपद में एक लगता है आपका बैकुंठ चतुर्दशी मेला, श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में लगता है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है कमलेश्वर मंदिर कहाँ है? तो श्रीनगर। और क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है? तो पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, मंदिर में पति पत्नी रात भर हाथ में घी का दीपक थामे, ठीक है, संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, सुरखंडा उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका टिहरी गढ़वाल। सुरखंडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है और सुरखंडा देवी मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है सुरखंडा देवी मंदिर कहाँ है? तो आपका टिहरी गढ़वाल में। दोस्तों आपका देखिए चंद्रबदनी मेला, ये भी आपका टिहरी में लगता है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में चंद्रबदनी मंदिर में लगता है। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि चंद्रबदनी मंदिर कहाँ है? तो टिहरी गढ़वाल में स्थित है। प्रतिवर्ष अप्रैल माह में लगता है। और दोस्तों देखिए आपका चंद्रबदनी मंदिर गढ़वाल के प्रसिद्ध 4 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसे आपका दोस्तों देखिए रणभूत कौथिग या रणभूत मेला, ये भी आपका टिहरी गढ़वाल में ही लगता है। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाणासुर गढ़ मंदिर, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बाणासुर गढ़ मंदिर आपका रुद्रप्रयाग के, ठीक है, लमगोणी बामसू में स्थित है। और कहा जाता है दोस्तों कि बाणासुर की राजधानी के तौर पर इसका उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, चौखंबा शिखर पर स्थित मंदिर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका मधमेश्वर। चौखंबा शिखर पर स्थित मंदिर है आपका मधमेश्वर। पंच केदार में सेकंड केदार है आपका मधमेश्वर, जो आपका रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर भगवान शिव जी की नाभि की पूजा होती है, इंपॉर्टेंट है। और इस मंदिर की शैली आपका पांडव शैली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ी पांगती बुग्याल स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका पिथौरागढ़ जनपद। लड़ी पांगती बुग्याल कहाँ स्थित है? जनपद पिथौरागढ़ में। अन्य प्रमुख बुग्याल जो आपका पिथौरागढ़ में है, पिंडारी बुग्याल, नामिक बुग्याल, जोहार बुग्याल, खलियाटाप बुग्याल, छिपलाकोट बुग्याल, धनिया बुग्याल, दरमा बुग्याल, बरम बुग्याल, थाला बुग्याल, छियालेक बुग्याल, रहाली बुग्याल, ये सब आपके प्रमुख बुग्याल हैं आपके जनपद पिथौरागढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही देवी मंदिर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका अल्मोड़ा। शाही देवी मंदिर आपका अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा के शीतला खेत में स्थित है आपका शाही देवी मंदिर। ऐसे अन्य प्रमुख मंदिर जो आपका अल्मोड़ा में है, रामशिला मंदिर, ठीक है, अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित है आपका रामशिला मंदिर। और चंद्रवंशी राजाओं के समय यह स्थान आपका मल्ला महल कहलाता था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आपका मल्ला महल कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, और उनका देखिए अष्टमहल दुर्ग भी आपका यहीं पे था। और 1588 में अष्टमहल दुर्ग के बीच में राजा रूपचंद ने इस रामशिला मंदिर समूह की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपका रामशिला मंदिर समूह की स्थापना किसने की थी? तो आपका राजा रूपचंद ने करी थी। कब करी थी? 1588 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। ऐसे दोस्तों आपका अन्य प्रमुख मंदिर है आपका विंशर महादेव, जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। संस्थापक राजा कल्याणचंद। अन्य प्रमुख मंदिर आपका जागेश्वर मंदिर समूह, 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है और जटागंगा नदी के किनारे पर स्थित है। प्राचीन नाम यागेश्वर। और जागेश्वर मंदिर समूह का प्राचीन नाम क्या मिलता है? यागेश्वर। और पुराणों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराणों में इसका नाम क्या मिलता है? तो हाटकेश्वर। ठीक है, और भू राजस्व अभिलेखों में इसका नाम मिलता है आपका पट्टी पारून। और इस मंदिर समूह का प्राचीन मंदिर है आपका महामृत्युंजय मंदिर। और सबसे बड़ा मंदिर है आपका दंडेश्वर मंदिर या एखर देउल मंदिर। ऐसे अन्य प्रमुख मंदिर है दोस्तों आपका जो अल्मोड़ा में है, कटारमल मंदिर। और दोस्तों देखिए मानस खंड में इस मंदिर को क्या कहा गया है? बड़ादित्य का मंदिर भी कहा गया है। इस मंदिर की शैली दोस्तों किसी पुस्तक में आपको रथ शैली मिलेगी और किसी में आपको उत्तराखंड शैली मिलेगी।
और इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों देखिए कत्यूरी राजा कटारमल देव ने की थी। ठीक है, और यहाँ मंदिर में दोस्तों देखिए बूट व चोगा पहने सूर्य की मूर्ति है। और कोणार्क के बाद दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है आपका कटारमल मंदिर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे दोस्तों देखिए बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है, करगेत गांव अल्मोड़ा में स्थित है और बाज बहादुर चंद ने बनाया था। सोमेश्वर, ठीक है, ऐसे आपका दोस्तों देखिए उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर भी, मुरली मनोहर मंदिर भी आपका जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, द्वाराहाट मंदिर समूह, द्वाराहाट मंदिर समूह पूछा भी जाता है, हिमालय की द्वारिका के नाम से इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली निम्न में किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका पश्चिमी हिंदी। दोस्तों देखिए हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों या 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। पहला आपका देखिए राजस्थानी, दूसरा आपका पश्चिमी हिंदी, तीसरा आपका पूर्वी हिंदी, चौथा आपका बिहारी, पांचवा आपका पहाड़ी। राजस्थानी में दोस्तों देखिए आपका कौन कौन सी बोलियां आती हैं? मारवाड़ी, जयपुरी या ढूढानी भी कहते हैं, मेवाती और मालवी, ये आपका राजस्थानी में आती है। और पश्चिमी हिंदी में दोस्तों देखिए आपका कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, और साथ साथ में आपका ब्रज भाषा, ठीक है, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, बांगरू या हरियाणवी, कौरवी या खड़ी बोली आपका पश्चिमी हिंदी में आती है। पूर्वी हिंदी में दोस्तों आपका अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी में दोस्तों आपका देखिए भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। और पहाड़ी में दोस्तों आपका 2 बोलियां आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द है। तो दोस्तों इसमें आज्ञा एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका शुद्ध शब्द का चयन करना आपने। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका, ठीक है, अंताक्षरी, ये वाला आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि का संधि विच्छेद बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका इति प्लस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका निम्न में सघोष वर्ण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका मौ। ठीक है, मौ आपका एक सघोष वर्ण है, साथ साथ में आपका अल्प प्राण और नासिक के व्यंजन है। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, अघोष, अघोष, फिर सघोष, सघोष, सघोष। ठीक है, अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प। ठीक, और क, च, ट, त और लास्ट में आपका प वर्ग। ऐसे आपने 5 आगे जाना है, मैंने आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और साथ साथ में भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। और इनको दोस्तों देखिए आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन सब पूछे जा चुके हैं। दोस्तों देखिए राजा राम मोहन राय जी ने अपने समर्थकों के साथ 1815 ईस्वी में, ठीक है, एक सभा की स्थापना की थी, आत्मी सभा की स्थापना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और 1828 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत टाइम रिपीट हो चुका है। और दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को, ठीक है, इनका नाम क्या था आपका? राम मोहन राय। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों उपाधि दी थी आपका अकबर सेकंड ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन की मृत्यु होती है और वहीं पर इनकी समाधि भी बनाई गई है। और दोस्तों देखिए शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय जी अंग्रेजी शिक्षा के क्या थे? प्रबल पक्षधर थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 1897। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। और कब की थी? 1897। दोस्तों देखिए 1893 भी आपने याद करना है। 1893 ईस्वी में दोस्तों शिकागो गए थे। ठीक है, आपने यूट्यूब में बहुत वीडियो देखा था, बहुत फेमस है। और दोस्तों देखिए विश्व धर्म सम्मेलन को इन्होंने, ठीक है, विश्व धर्म संसद में इन्होंने देखिए अपना सुप्रसिद्ध भाषण भी दिया था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है इनको। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इनका मूल नाम था दोस्तों आपका मूल शंकर, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इन्होंने देखिए 1875 क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। 1875 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने देखिए बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और उन्होंने दोस्तों एक नारा दिया था, पुनः वेदों की ओर चलो। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका प्रथम गणना यंत्र है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका अबेकस। ठीक है, प्रथम गणना यंत्र क्या आपका? अबेकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका प्रोसेसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका डेटा। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको काफ़ी पसंद आएगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।